नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हेमंत कुमार ठाकुर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक CCIM के एक नोटिस, एक गाइडलाइंस के बारे में बात करने वाले हैं। यह नोटिस लगातार सोशल मीडिया पे वायरल होते जा रहा है और बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा है कि यह न्यूज़ फेक तो नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में उस नोटिस के बारे में हम बारीकी से बात करने वाले हैं और आपके जो कन्फ्यूज़न है कोशिश करूंगा कि मैं उन कन्फ्यूज़न को दूर करूं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं इस नोटिस की कि उस नोटिस, उस गाइडलाइंस में क्या दिया हुआ है। दोस्तों, CCIM मीन्स सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन, जो गवर्निंग बॉडी होती है BAMS, BUMS और BSMS की, ठीक है ना। तो गवर्निंग बॉडी उनके एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने का या फिर उनके जो भी सिलेबस है या फिर उनसे जो भी रिलेटेड चीज़ें हैं, गवर्निंग बॉडी ही हैंडल करती है, ठीक है ना। कुछ मतलब 20 तारीख मतलब कल एक नोटिस वायरल हो रहा है स्टूडेंट्सों के पास, और बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास मैसेज आए कि सर इस नोटिस को क्लियर करिए कि यह नोटिस क्या है, फेक तो नहीं है। तो दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करते हैं कि उस नोटिस में क्या दिया हुआ है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों, ठीक है ना। जैसा कि दोस्तों आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह नोटिस है भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद, सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन, ठीक है ना। सब्जेक्ट में क्या लिखा हुआ है, CCIM गाइडलाइंस ऑन एग्जामिनेशन ऑफ UG PG कोर्स इन आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा एंड सोवा रिग्पा ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो इसका फर्स्ट पॉइंट है, ठीक है ना, उसको मैं डायरेक्ट पढ़ रहा हूँ क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है और सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट में ये है, द एग्जामिनेशन ऑफ द फाइनल ईयर BAMS, BUMS, BSMS shall be conducted at suitable time as and when the normalcy in respective state district in restore by following the protocol guidelines advisories direction issued by central state government in view of COVID-19, no specific time frame in prescribed। दोस्तों, यह बात फाइनल ईयर वालों के लिए कही गई है कि फाइनल ईयर के एग्ज़ाम किसी भी कंडीशन में कंडक्ट कराने हैं, इसके लिए हमें अपनी जो स्टेट गवर्नमेंट है और जो अपनी यूनिवर्सिटी है उसके अकॉर्डिंग काम करना है। मतलब ये फाइनल ईयर वालों के लिए, और यहाँ पर ये बात कही गई कि फाइनल ईयर वालों की एग्ज़ाम किसी भी कंडीशन में कंडक्ट करानी है ताकि वो अपनी जो इंटर्नशिप है स्टार्ट कर सके, और इसके लिए कोई भी स्पेशल डेट नहीं दी गई है दोस्तों, ठीक है ना। वह उनके जो सेशन जो होता है, सेशन के अकॉर्डिंग काम करने की बात कही गई है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं दोस्तों, द एग्जामिनेशन फॉर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर BAMS, BUMS, BSMS कोर्स may be conducted by the respective college, university as when the normalcy in respective state district is restored by following the prescribed protocol guidelines related to COVID-19 pandemic. No specific time frame is prescribed. Further, the colleges are allowed to let the student to commence their study for next higher classes. However, the students shall have to pass their examination as and when it conducted by respective college, university for their previous year of professional BAMS, BUMS, BSMS courses। दोस्तों, इस पॉइंट का मतलब यह है कि इनका कहना यह है कि फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर वालों के एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी चाहे तो कंडक्ट करा सकती है, और यदि वहाँ पर कंडीशन ऐसी नहीं है कि एग्जामिनेशन हो पाए तो उनको उनकी हायर क्लास में प्रमोट कर दिया जाए। एग्जाम्पल के तौर पे यदि आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो आपको सेकंड ईयर की क्लासेस स्टार्ट कर दी जाए, लेकिन कंडीशन नॉर्मल होने पर आपके फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम भी लिए जाएंगे और सेकंड ईयर के एग्ज़ाम भी लिए जाएंगे। मतलब आपकी स्टेट की कंडीशन नॉर्मल होने पर आपके जो प्रीवियस एग्ज़ाम जो आपकी नहीं हो पाई है कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से, वह एग्ज़ाम कंडीशन नॉर्मल होने पर लिए जाएंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो यहाँ पे प्रमोशन से रिलेटेड कोई भी बात नहीं कही गई है। स्टूडेंट्स को प्रमोट करने की बात कही गई है हायर क्लासेस में, लेकिन कंडीशन नॉर्मल होने पर उसकी एग्ज़ाम भी कंडक्ट किए जाएंगे, यह बात कही गई है दोस्तों, ठीक है ना। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि यह न्यूज़ फेक तो नहीं है। दोस्तों, आपके दिमाग में यह सवाल क्यों उठ रहा है? क्योंकि यह जो नोटिस है CCIM की ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल नहीं है। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर मैंने विजिट किया तो यहाँ पर मुझे भी CCIM की जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पर यह नोटिस अवेलेबल
नहीं दिखा, ठीक है ना। दोस्तों मैं वीडियो बनाने में लेट इसलिए हो गया, यह नोटिस मेरे पास कल ही आ चुका था, लेकिन आपको मैं चाहता हूं कि कोई भी फेक इन्फॉर्मेशन देकर आपको कन्फ्यूज़न की स्थिति में नहीं डालना चाहता, या फिर कोई भी ऐसा आपके दिमाग में कन्फ्यूज़न क्रिएट नहीं करना चाहता मैं, ठीक है। तो दोस्तों इसके बाद मैंने कोशिश किया कि कभी कभी क्या होता है कि वेबसाइट पर नोटिस नहीं आता है लेकिन न्यूज़ फेक भी नहीं होती है, ठीक है ना। कभी कभी इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी के पास यह नोटिस आ जाते हैं लेकिन वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं होते हैं। तो मैंने कोशिश किया कि कुछ यूनिवर्सिटी से पता किया, कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं उनसे पता किया, लेकिन उनके भी द्वारा कोई भी मुझे मतलब सही न्यूज़ नहीं दी गई, उनको भी यह न्यूज़ नहीं मिली, ठीक है ना। ऐसा कोई भी नोटिस उनके पास नहीं आया है, ना यूनिवर्सिटी के पास आया है, ना कॉलेज के पास आया है, ना किसी स्टूडेंट के पास किसी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आया है। दोस्तों उसके बाद मैंने जो इसकी क्यूरी हेल्पलाइन सेंटर होता है CCIM का, जिसमें आप कोई भी कन्फ्यूज़न उनसे पूछ सकते हैं, वहाँ पे कॉल लगाया गया मेरे द्वारा। तो उनका कहना यह है कि जब तक यह नोटिस ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया जाता हम इस न्यूज़ को नहीं मानते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो यह सब कंक्लूज़न निकालने के बाद दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि इस न्यूज़ को हम जब तक सही नहीं मान सकते जब तक यह CCIM की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया जाता है, ठीक है ना। तो बस मैं आपसे लास्ट में इतना ही कहूँगा दोस्तों कि आप वेट करिए कि यह नोटिस ऑफिशियल वेबसाइट पे आता है तो हम इसे सही माने, या तो हम इसे फेक ही मान सकते हैं। और यदि ये नोटिस सही होता है तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वालों के लिए भी यह कहीं ना कहीं बुरी खबर बोल सकते हैं, क्योंकि उनको भी प्रीवियस एग्जामिनेशन देने होंगे कंडीशन नॉर्मल होने के बाद, ठीक है ना दोस्तों। मिलते हैं फिर से नई वीडियो में नई मेडिकल अपडेट के साथ, नई मेडिकल टिप्स के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।